नाते रिश्तेदार से मदद मांग रहे थे, मदद कोई नहीं कर रहा था। तो दफनाना है तो जो वहाँ पर रहते हैं वो कहें यहाँ पर फुकाता है, दफनाना नहीं, तो वहाँ से कहें। अपने पिता के लाश को ठेले पर रखकर राजवीर अपने 2 छोटे भाइयों के साथ 4 घंटे तक भीख मांगता रहा ताकि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन वहाँ पर भी लोगों ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा और सोचा कि ये तो भीख मांगने का नया तरीका है। बात है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की महाराजगंज की, जहाँ पे राजवीर अपने 2 छोटे भाइयों के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए इस तरह से दर बदर की ठोकरें खा रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजवीर की मां बचपन में ही चल बसी। पिता का साया था जो कि लंबी बीमारी के बाद वो भी सिर से हट गया। पिता के अंतिम संस्कार के लिए राजवीर शमशान घाट लेकर पहुंचा लाश को ठेले पर रखकर। वहां पर जाने पर शमशान घाट वालों ने कहा कि क्या लकड़ी लेकर आए हो अंतिम संस्कार के लिए? राजवीर ने कहा कि लकड़ी कहां से लाऊं, मेरे पिता का कफन खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। शमशान घाट वालों ने कहा कि लकड़ी रहेगी तभी पिता का अंतिम संस्कार होगा, नहीं तो तुम ले जाकर कब्रिस्तान में दफना दो। राजवीर ने सोचा कि चलो कब्रिस्तान चलते हैं और अपने छोटे भाइयों के साथ लेकर अपने पिता की लाश को ठेले पर कब्रिस्तान पहुंचा। वहां जाने पर लोगों ने कहा कि तुम तो हिंदू हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, यहाँ नहीं दफना सकते, तुम इन्हें शमशान लेकर जाओ। अब राजवीर ने सोचा कि अब क्या किया जाए। पिता का अंतिम संस्कार करना इतना दूभर हो गया, इतना मुश्किल हो गया एक 14 साल के बच्चे के लिए। उसने सोचा चलो गया और एक चौक पे छपुआ चौक है करके वहाँ पर उसने 4 घंटे तक खड़ा रहा ताकि कुछ पैसे जुट सके कि वो लकड़ी खरीदे और पिता का अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन वहाँ पर भी लोगों ने संदेह की दृष्टि से उसे देखा और कहा आजकल तो ये भी एक नया नाटक हो गया है भीख मांगने का। फिर 4 घंटे खड़े रहने के बाद वहाँ पे 2 युवक आए, इंसान के रूप में, फरिश्ते के रूप में आए। उनका नाम था राशिद और वारिस कुरैशी। उन्होंने इंसानियत के नाते उन बच्चों के साथ गए, वो लकड़ी खरीदा, जो भी हिंदू रीति रिवाज होते हैं उनके अनुसार उन्होंने जितने भी रस्म होते हैं निभाए और एक बेटा के तरह उनके पिता का अंतिम संस्कार करवाया। दोस्तों, इंसान के रूप में फरिश्ता तो आए, लेकिन क्या इस तरह से चीज़ें सामने आनी चाहिए जो हमारे मन पे लाखों सवाल खड़े कर देती है, जिसका जवाब शायद हमारे और आपके पास नहीं है। क्या इस तरह से रोती बिलखती जिंदगियां सामने आएंगी तभी इंसानियत जागेगी लोगों की? क्या इस तरह से हमारे रीति रिवाज हो गए हैं कि एक इंसान जो मर चुका है उसको दफनाने के लिए, उसके अंतिम संस्कार के लिए इस तरह एक छोटे बच्चे को दर बदर भटकना पड़ा? दोस्तों, जब इस तरह की चीज़ें और घटनाएं निकल के सामने आती हैं तो लगता है कि लोगों में इंसानियत ख़त्म होते जा रही है, दुनिया से मानवता ख़त्म होते जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।